हेलो दोस्तों, मैं नेगी स्वागत करता हूँ आपका मेरे नए वीडियो में। आज का टॉपिक है मेरा कि अगर आप कोर्स करने के बाद, बेसिक कोर्सेज करने के बाद मर्चेंटशिप में एंट्री कैसे पाएं, मर्चेंटशिप में जाएं तो जाएं कैसे। इस टॉपिक में आज मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा कि आप मर्चेंटशिप में कैसे जा सकते हैं। तो उनमें से जो जाने के कुछ रास्ते हैं, सबसे पहले तो मैंने आपको जो बहुत वीडियो में आपने बता दिया है कि आपको बेसिक कोर्सेज करने होंगे। बेसिक कोर्स करने के बाद कुछ कंपनियां हैं, कुछ नहीं बहुत सारी कंपनियां हैं ऑल ओवर इंडिया से वर्ल्ड वाइड, बहुत सारी पूरी दुनिया में भी, जो कंपनियां आपको अपने मर्चेंटशिप में, अपने वेसल्स में जाने का रास्ता देते हैं। जो वेबसाइट में भी ऑलरेडी बहुत सारे आप गूगल में वेबसाइट में उन कंपनी को देख सकते हैं, जिनमें से कुछ का नाम मैं आपको बताऊंगा अभी। तो वो रास्ता एक होता है। दूसरा रास्ता होता है आरपीसीएल का। आरपीसीएल के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बाद में विस्तार में बताता हूँ। तो मैं जैसे कि बताया, आपको छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, ज्यादा आपको हर अलग अलग वीडियो में इनके बारे में मैं भले रिपीट करूंगा आपको, बट जो मेन चीजें हैं वो बताऊंगा। तो आप जो जाने का, सबसे पहले आपने कोर्सेज कर लिए। कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद आपको जो एक सिप में जाने का स्टेप बाय स्टेप रास्ता है वो बताने जा रहा हूँ। आप कम से कम 10वीं पास होना चाहिए या 12वीं पास होना चाहिए। तो 10वीं पास करने में STCW या GP रेटिंग करके, या आप CCMC करके, जो कैटरिंग का है वो कोर्स भी करके आप इसमें मर्चेंट वेसल में जा सकते हैं। इवन जो आपका ये वो वाले कोर्सेज है, वो आपका पैसेंजरशिप में जो क्रूजर लाइन जो वेसल्स हैं, उनमें बहुत सारे बॉयज एंड गर्ल्स के लिए बहुत सारे अलग अलग ट्रेड में मीन्स आपको सिक्योरिटी से लेके, गाइड से लेके, आपका सैलून, स्पा, बार बॉय, बार गर्ल्स ऐसे, और बहुत सारे OIS, सब कुछ उसमें, बहुत सारे चीजें उसमें एज ए मार्केटिंग वालों को भी लेते हैं किसमें, क्रूजर लाइन। तो उसका अलग ही एक अपना रास्ता है जाने का, जो बाद में कभी कवर करेंगे। तो आने से पहले, जैसे आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, फिर आपका एक मेडिकल जाने से पहले DG अप्रूव द्वारा जो मेडिकल क्लिनिक होगा वहां से किया जाता है, जिसमें आपका आई साइट, आपका कान सुनने की, आपकी क्षमता, हियरिंग और आपका जनरल फिटनेस को चेक करते हैं वो लोग। और मेडिकल कंप्लीट होने के बाद, फिटनेस फिट होने के बाद आप, और फिर आपका CDC होना चाहिए आपको जाने से पहले। और अगर आप जब CDC भी जब होता है, कंप्लीट है आपका, सब कुछ आ गया CDC भी सब, तो उसके बाद आप शिपिंग कोई भी कंपनी से डायरेक्ट खुद जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर जैसे ही डायरेक्ट शिपिंग कंपनी से आप कांटेक्ट करने के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है, उनके जो रास्ता से कंपनी में आप वेबसाइट से, जैसे मैंने बताया, वेबसाइट के थ्रू कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हर कंपनी अपने वेबसाइट ऑलरेडी इसमें अलग अलग एडवर्टाइजमेंट भी जब देते हो, तो एड में भी वो दे के रखते हैं अलग अलग जगहों पर, और आप वहां से उनकी वेबसाइट ले सकते हैं। और जैसे कि जो कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी इंडिया में कंपनी है, जो इंडियन कुछ कंपनियां, उनका नाम मैं अगर आपको बताऊं तो एक SCI है, जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फिर MSI है, MMSI है, एंग्लो ईस्टर्न है, सैनर्जी है, फ्लीट मैनेजमेंट है। तो ऐसे BSM है, सेल, MOL, सीनियर लेवल्स के जो गुड करके हैं, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं। ये सिर्फ केवल उदाहरण है, आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट पे आपको गूगल में मिल जाएगी। उसके बाद जो मैंने नाम दिया, और बहुत सारे हैं ऐसे कंपनियां। दूसरा, फिर क्रूइंग एजेंसी हैं, जो आपको ध्यान रखना है। उस बहुत जिन्हें कुछ जो आर्टिफिशियल कंपनी, जो DG अप्रूव, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग द्वारा अप्रूव आर्टिफिशियल, जिनके पास लाइसेंस है, उसी ही कंपनी में आपको अप्लाई करना चाहिए। नहीं तो आप, क्योंकि ये कंपनियां आपको पैसा लेके कंपनियों में चढ़ाते हैं। अगर आप किसी और को पैसा दे देंगे और जिसका कोई लाइसेंस नहीं है, तो उसकी कोई फिर आपको गारंटी देने वाला नहीं रहेगा। तो जो जिन्हें एजेंसी हैं, उनकी पहचान होती है, उनके पास प्रॉपर DG शिपिंग का आर्टिफिशियल एक लाइसेंस होगा, नंबर होगा, आर्टिफिशियल नंबर रहता है, और उनका अपना कॉन्टैक्ट कंपनी का लेटर हेड होना चाहिए। और उनका अपना कॉन्टैक्ट नंबर जब भी आप लेते हैं, कंपनी के लेटर हेड पे ले सकते हैं। और जो फ्लाइट में बैठाना, अगर कहीं और दुबई से या इधर उधर से अगर आपको शिप में चढ़ा रही है, तो यह फ्लाइट टिकट वही कंपनी देती है। जाने से पहले आपको वो वॉक इन इंटरव्यू कराते हैं।
वॉक इन इंटरव्यू कराते हैं इंटरव्यू, और वो इंटरव्यू में एकदम सब कुछ आपके डॉक्यूमेंट से चेक करके और आपके फिटनेस में सब कुछ वो चेक इंटरव्यू में आपसे कुछ क्वेश्चन करके इंटरव्यू लेते हैं। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट सब रेडी होने चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स मेन है वो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पहले बताया था, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्विकली। आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, सीडीसी होना चाहिए, और STCW कोर्सेज के सभी सर्टिफिकेट होने चाहिए। आपका फोटो और सिग्नेचर ठीक ठाक होना चाहिए, इंडोर्स नंबर आपका प्रॉपर होना चाहिए, और आपका अगर आप ऑलरेडी सेल कर चुके हैं तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर कंपनी इंटरव्यू करने के बाद आपको टेलीफोनिकली या वर्बली आपको से अगर आप आते हैं उनके पास तो वर्बली आपको डेट और ये सब दे देते हैं, बता देते हैं कि कब जाना है, कब चढ़ना है शिप में, कब आपको ज्वाइनिंग करनी है। देन आपका ज्वाइनिंग लेटर, अदरवाइज उनके अपने कॉन्टेक्ट कंपनी की ज्वाइनिंग लेटर है, कंपनी लेटर हेड में भी वो देते हैं। और उसमें जब लेटर हेड में कंपनी आपको ज्वाइनिंग लेटर देता है उसमें उनका लिखा जो क्लियरली लिखा रहता है वो लिख के देते हैं। वो होता है आपका जहाज का नाम और ज्वाइनिंग पोर्ट, कौन सी पोर्ट में आप ज्वाइन करेंगे, सैलरी कितना रहेगा, आपका पोजीशन क्या रहेगा, क्या आपका ट्रेड रहेगा, क्या आपका रैंक रहेगा, आपका कॉन्टैक्ट ड्यूरेशन कितना रहेगा, कितना टाइम, कितना महीना, 6 महीना, 9 महीना, 8 महीना, 9 महीने जो भी आप जा रहे हैं, कितना टाइम के टाइम ड्यूरेशन वो भी उसमें लिखा है कंपनी। फ्लाइट का टिकट जैसे मैंने बोला कंपनी खुद भेजती है एयरपोर्ट से आपको, फिर उसके बाद आपको जहाँ जिस पोर्ट में जाना है वहाँ पर भी आपको ये आपको अटेंडर मिल जाएंगे और वो आपको सीट तक लेके जाते हैं, सीट तक साइन ऑन कराएंगे। उसके बाद कैप्टन के सामने आपका साइन ऑन होता है और उसके बाद आपकी सी सर्विस शुरू हो जाती है। तो जो मर्चेंट में एंट्री का असली जो रास्ता मैं आपको बताया, आपका क्वालिफिकेशन है, STCW कोर्सेज है, मेडिकल है, CDC है, और आपका इंटरव्यू, कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास, उसके बाद जो कंपनी को कॉन्टैक्ट किया वो कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट कंपनी कॉन्टैक्ट नंबर और साइन इन, और फ्लाइट में जाने फ्लाइट का, और उसके बाद जो टिकट से हैं, और प्लस साइन इन ऑन लेटर आपके पास इतनी चीजें रहती हैं। और उसके बाद जैसे मैंने बताया था RPCL कंपनी, जो RPCL का फुल फॉर्म होता है रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विसेज लाइसेंस। RPCL ये लाइसेंस जो है DG शिपिंग, DG में डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग द्वारा उनको इशू कराया जाता है। किसको? ये एजेंसी जो ये लाइसेंस लेते हैं, प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए। इनका जो मेन काम है, इन लोगों का जो काम है रिक्रूटमेंट करना, जो क्रू को जितने भी वेसल्स अलग अलग कंपनी के वेसल्स के लिए रिक्रूट करते हैं, और रिक्रूटमेंट करने के बाद उसमें भेजना और उनकी जितने भी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करना, और क्रू मेंबर का भी जो भी उनका एक रिकॉर्ड रखना, अभी कहाँ पर है, क्या है, उनका सैलरी के बारे में और उनके मेडिकल फिटनेस और उनका जो भी रिक्वायरमेंट्स है, कहाँ पर है, क्या है, साइन इन साइन आउट का भी वो पूरा रिकॉर्ड उनके पास, वो RPCL जो चला रहा है उसके पास पूरा रिकॉर्ड, अभी कहाँ पर सीधे क्या है, कांटेक्ट करना उनसे। अगर कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो RPCL कंपनी के थ्रू आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उनका पर्पज ये है, जो इसका कंपनी का रेगुलेट करना है, रिक्रूटमेंट प्लेसमेंट को रेगुलेट करना है सीपीआर का, और उनके राइट्स और सेफ्टी के बारे में भी ये RPCL कंपनी जो RPCL राइट्स और राइट में उनके जो अगर जो जा रहे हैं उनके क्या क्या राइट्स हैं उसको भी वो देखते हैं। रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विसेज लाइसेंस ये कंपनी RPCL कंपनी इनको बोला जाता है। ठीक, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आते हैं, अगर छोटी छोटी चीजें लोग मिले तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जिसने नहीं किया है। तो ये छोटी छोटी बातें मैं आपको अपनी वीडियो में बता रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स।
तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। कैसा लगा आपको प्लीज बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, ऑलवेज हैप्पी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।